कॉमेडियन कपिल शर्मा ने ट्वीट करके पीएम मोदी से पूछा, अच्छे दिन कब आएंगे। बीएमसी पर घूस मांगने का आरोप लगाया। कपिल ने कहा, 15 करोड़ टैक्स भरता हूं, लेकिन ऑफिस बनवाने के लिए बीएमसी वालों ने 5 लाख घूस मांगे। कॉमेडियन कपिल शर्मा ने पिछले दिनों कहा था कि वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके शो द कपिल शर्मा शो में आए। राजधानी शताब्दी और दुरंतो एक्सप्रेस में आज से लागू हुआ फ्लेक्सी फेयर सिस्टम। प्लेन की तर्ज पर सीट घटने पर बढ़ेगा किराया। 10% सीट बुक होने के बाद किराए में 10% तक इजाफा होगा। अधिकतम 50% तक महंगा हो जाएगा सफर। राजधानी दुरंतो के फर्स्ट क्लास और शताब्दी ट्रेन के इकोनॉमी क्लास पर नहीं लागू होना है फ्लेक्सी फेयर सिस्टम। फ्लेक्सी फेयर सिस्टम लागू करने के बाद आलोचना झेल रही रेलवे ने सफाई में कहा कि सिर्फ ट्रायल के लिए व्यवस्था, आगे समीक्षा होगी। किसान यात्रा में राहुल गांधी आज अयोध्या में होंगे। हनुमानगढ़ी में मंदिर में पूजा करेंगे। विवादित ढांचे से 1 किलोमीटर के फासले पर मंदिर। 1992 में विवादित ढांचा गिरने के बाद पहली बार गांधी परिवार से कोई अयोध्या पहुंच रहा है। 1990 में राजीव गांधी को जाना था, लेकिन नहीं जा पाए थे। गोंडा में राहुल गांधी की खाट सभा खत्म होने के बाद जल्दी निकलने की होड़ में लोगों ने कई खाटें तोड़ी। गोंडा में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, सभी धर्मों और जातियों के लोगों को मिलेगा टिकट। यूपी के फैजाबाद पहुंचे राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक। रिवॉल्वर लिए एक नवयुवक करीब जा पहुंचा। पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल। आरएसएस के मनमोहन वैद्य ने राहुल गांधी से साबित करने को कहा कि गांधी जी की हत्या में आरएसएस का हाथ था। कल राहुल गांधी की तारीफ करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, 2 अच्छे लोग मिल जाएं तो बुराई क्या है। क्या कांग्रेस एसपी मिलेंगे चुनाव में। किसान यात्रा के दौरान राहुल नहीं कर रहे समाजवादी पार्टी पर हमले। कन्नौज, इटावा, मैनपुरी में किसान यात्रा नहीं की। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सुबह 10 बजे अरविंद केजरीवाल मत्था टेकेंगे। 11 सितंबर तक केजरीवाल का पंजाब दौरा। नवजोत सिंह सिद्धू ने केजरीवाल को बताया अराजक। कहा, केजरीवाल के नाम बड़े, दर्शन छोटे। उन्होंने हां में हां मिलाने वाले लोग ही उन्हें चाहिए। सिद्धू ने कहा, बीजेपी की तरह आप भी मुझे डेकोरेशन पीस बनाना चाहती थी। केजरीवाल ने मुझे चुनाव न लड़ने को कहा था। बठिंडा में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने किया वादा, सत्ता में आए तो किसानों का कर्ज माफ करेंगे। सूरत में अमित शाह के कार्यक्रम में पाटीदारों के बीच जमकर हुई हाथापाई। हंगामे की वजह से सिर्फ 4 मिनट बोल पाए अमित शाह। चुनाव से पहले बीजेपी ने पाटीदार को मनाने के लिए कार्यक्रम रखा, लेकिन हंगामा हुआ, कुर्सियां चलीं। कोलकाता में जेएनयू के विवादित छात्र नेता कन्हैया कुमार पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़े अंडे फेंके। मुरादाबाद में एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी सरकार से कहा, अंकल बुआ छोड़ो, तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने खड़ा है। दिल्ली के जीबी रोड के कोठा किंग अफाक के बाउंसर सरफराज उर्फ बिल्ली ने किया सरेंडर। लड़कियों को प्रताड़ित करने का इल्जाम। दिल्ली में नौकरी के नाम पर 2 दर्जन से ज्यादा लोगों से 20 लाख की ठगी करने वाला बाप बेटा गिरफ्तार। दिल्ली के मॉडल टाउन में ज्वेलरी की कारोबारी बुजुर्ग महिला को उसी के घर में बंधक बनाकर लाखों की लूट। आरोपी नौकर फरार। गाजियाबाद के इंदिरापुरम के डीपीएस स्कूल की 3री मंजिल से संदिग्ध हालत में गिरा छात्र। घायल छात्र अस्पताल में भर्ती। गुड़गांव में ट्यूशन पढ़ाने वाले पर 8 साल की बच्ची से यौन शोषण और उसे पेशाब पिलाने का आरोप। आरोपी शिक्षक गिरफ्तार। सूत्रों के हवाले से खबर, अलगाववादियों पर फिलहाल कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी, हालात बिगड़ने का खतरा। मांग उठ रही है कि 100 करोड़ सरकारी पैसे पर ऐश कर रहे अलगाववादी नेताओं की सुविधाएं बंद की जाएं। खबर है कि सरकार घाटी में हिंसा फैलाने वालों से सख्ती से निपटेगी, लेकिन नागरिकों के साथ नरमी से व्यवहार किया जाएगा। सरकार पीड़ितों को बेहतर इलाज देगी, लेकिन उन्हें पीड़ित नहीं मानेगी जिन्होंने पहले पत्थर फेंके फिर जवाबी कार्रवाई में जख्मी हुए। अलगाववादियों ने घाटी के हर जिले में आज आजादी मार्च निकालने का आह्वान किया। 16 सितंबर तक हड़ताल को बढ़ाया। सेनाध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग आज फिर कश्मीर में सुरक्षा के हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे। 63 दिनों में घाटी में कर्फ्यू लगा है। पीडीपी के वरिष्ठ नेता और सांसद मुजफ्फर हुसैन बेग ने महबूबा मुफ्ती को सलाह दी है कि अगर गठबंधन नहीं चल रहा तो सीएम पद से इस्तीफा दें। पाकिस्तान ने भारत पर लगाया आरोप। कहा, भारत पाकिस्तान को अस्थिर करने के लिए आतंकियों को मदद कर रहा है। G20 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि दक्षिण एशिया में सिर्फ एक मुल्क आतंकवाद के एजेंट को पाल रहा है। बयान से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। दिल्ली के जीबी रोड के कोठा किंग अफाक के बाउंसर सरफराज उर्फ बिल्ली ने किया सरेंडर। लड़कियों को प्रताड़ित करने का इल्जाम। दिल्ली में नौकरी के नाम पर 2 दर्जन से ज्यादा लोगों से 20 लाख की ठगी करने वाला बाप बेटा गिरफ्तार। दिल्ली के मॉडल टाउन में ज्वेलरी की कारोबारी बुजुर्ग महिला को उसी के घर में बंधक बनाकर लाखों की लूट। आरोपी नौकर फरार। गाजियाबाद के इंदिरापुरम के डीपीएस स्कूल की 3री मंजिल से संदिग्ध हालत में गिरा छात्र। घायल छात्र अस्पताल में भर्ती। गुड़गांव में ट्यूशन पढ़ाने वाले पर 8 साल की बच्ची से यौन शोषण और उसे पेशाब पिलाने का आरोप। आरोपी शिक्षक गिरफ्तार। मुंबई में फाइनेंस कंपनी का 2.5 करोड़ का लोन नहीं चुकाने पर ऑर्बिट कॉर्पोरेशन के मालिक पूजित अग्रवाल गिरफ्तार। महाराष्ट्र के भिवंडी की नाबालिग लड़की को फेसबुक पर दोस्ती करना पड़ा भारी। दोस्त बनाने वाली युवती ने 6 लोगों के साथ सौदा किया। आरोपी महिला गिरफ्तार। कल्याण के डोंबिवली के युवक की हत्या के आरोप में सुपारी किलर समेत 3 युवक गिरफ्तार। दही हांडी के दिन विजय की हत्या हुई थी।
मुंबई फायर ब्रिगेड यूनियन ने चीफ फायर ऑफिसर प्रभात रंगादले पर झूठी जानकारी देने का आरोप लगाया। परसों फायर ब्रिगेड में भर्ती के दौरान 200 युवक घायल हुए थे। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे बनाने के लिए बांद्रा में मौजूद सरकारी जमीन बेचेगी महाराष्ट्र सरकार, 2000 करोड़ मिलने की उम्मीद। महाराष्ट्र में बीट के मारुति राव पत्नी का गहना बेचकर भर रहे हैं सड़कों के गड्ढों की वजह से सड़क हादसे में घायल हुई थी पत्नी। 11 साल बाद जेल से बाहर आएंगे आरजेडी के नेता डॉन शहाबुद्दीन। अपहरण, हत्या और रंगदारी जैसे केस में 2005 से जेल में बंद थे शहाबुद्दीन। पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में हत्या के केस में सजा काट रहे शहाबुद्दीन को जमानत दी है। 2 भाइयों की तेजाब से हत्या के गवाह, तीसरे भाई की हत्या का आरोप है। सोशल मीडिया पर खबर है कि शहाबुद्दीन को जेल से रिसीव करने न सिर्फ 30 विधायक भागलपुर जेल जाएंगे, इस बात की पुष्टि किसी ने नहीं की है। आरजेडी की कार्य समिति के सदस्य शहाबुद्दीन के पास 2005 में AK-47 पाकिस्तान में बने हथियार, रात में देखने वाला चश्मा तक बरामद हुआ था। बिहार में शराबबंदी के बावजूद ब्लैक में बिक रही है शराब, एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा। दरभंगा में कई दुकानों पर अवैध तरीके से ऊंची कीमतों पर बिक रही है शराब। बिहार में 5 अप्रैल से पूर्ण शराबबंदी लागू है। बिहार के चीफ पोस्ट मास्टर अभिजीत भट्टाचार्य की आंखों में आंसू आए। शराब रखने की गलत सूचना पर पुलिस ने घर में छापेमारी की थी। बिहार में करीब 41 लाख की आबादी पर बाढ़ का असर। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार की सभी नदियों के आसपास आज होगी हल्की बारिश। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने गया जिले में बाढ़ का जायजा लिया। बाढ़ पीड़ितों से जाना उनका दर्द। बिहार के पूर्व मंत्री रामाश्रय सहनी की कार से बैटरी और टेप चोरी। चोरों के निशाने पर पटना का वीवीआईपी इलाका कौटिल्य नगर। झारखंड के रामगढ़ में जमीन से निकल रहा है धुआं। कई लोगों के मकान में भी पड़ी दरार। जमीन के नीचे कोयला खदान होने की वजह से निकल रहा है धुआं। जालंधर में बाइक सवार नकाबपोश लुटेरों ने कर्मचारी से लूटे 2.25 लाख रुपए। कर्मचारी को गोली मारकर जख्मी किया। केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने जींद में कहा, दिल्ली से यूरोप को जोड़ने वाला सुपर हाईवे जींद से निकलेगा। तमिलनाडु कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद पर आज कर्नाटक बंद का ऐलान। कई जिलों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को रोजाना 15,000 क्यूसेक पानी देने का आदेश दिया, जिसका विरोध कर्नाटक के किसान कर रहे हैं। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने संसद की लोक लेखा समिति से कहा, बैंकों पर नियंत्रण नहीं, ब्याज घटाने के लिए नहीं कह सकते। आरबीआई गवर्नर का पद संभालने के बाद पहली बार वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिले उर्जित पटेल। आईसीआईसीआई बैंक ने तैयार किया सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स। 200 सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स से ट्रांजैक्शन में होगी और आसानी। किसानों से सीधे दाल खरीदेगी सरकार। कैबिनेट ने योजना को मंजूरी दी। यूजीसी नेट की परीक्षा अगले साल 22 जनवरी को होगी, सीबीएसई ने जानकारी दी। असम में मौजूद मजौली आइलैंड बना राज्य का 35वां जिला। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा मजौली वैष्णव संस्कृति के लिए जाना जाता है। नेताओं के लिए वोट मांगेगा रोबोट। देहरादून के इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस रोबोटिक कंपनी ने 3 लाख रुपए में तैयार किया चुनावी रोबोट। कंपनी का दावा है, उनके बनाए रोबोट में बीजेपी और कांग्रेस ने दिखाई है दिलचस्पी। जनता को विधायकों का नाम भी बताएगी। श्रीहरिकोटा से लॉन्च सैटेलाइट इनसेट 3DR पृथ्वी की कक्षा में स्थापित। मौसम का सही अनुमान बताएगा सैटेलाइट। मुंबई के पंचगंगा गणेशोत्सव मंडल के पंडाल में 108 तरह की गणेश मूर्तियों की झांकी। मुंबई के परमानंद बाल मित्र मंडल के पंडाल में दिखी जंगल की झलक। जंगली जानवरों की इलेक्ट्रॉनिक मूर्तियां यहां आने वालों को लुभा रही हैं। 13 सितंबर की ईद के लिए पुंछ में बलि के लिए बकरों के बाजार सजे। पिछले साल से बकरों की कीमत ज्यादा। 12 सितंबर को टीम इंडिया का ऐलान। न्यूजीलैंड से 3 टेस्ट की सीरीज। 22 सितंबर से पहला टेस्ट। न्यूजीलैंड के खिलाफ सितंबर 16 से होने वाले वार्म अप मैच के लिए मुंबई टीम का हिस्सा होंगे रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे। करवा चौथ के कारण टला दिल्ली में होने वाला वनडे मैच। बीसीसीआई का ऐलान, न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा वनडे 19 की जगह 20 अक्टूबर को होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले दूसरे और आखिरी T20 मैच में आज अपना आखिरी T20 मैच खेलेंगे श्रीलंका के खिलाड़ी तिलक रत्ने दिलशाद। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज एडम मिलने को भारत दौरे के लिए वनडे में भी जगह मिलना मुश्किल। कोहनी की सर्जरी के बाद अब तक फिट नहीं। फुटबॉल की इंडियन सुपर लीग में अपनी टीम केरला ब्लास्टर्स के लिए लुंगी में नजर आए सचिन तेंदुलकर। अभिनेता चिरंजीवी और नागार्जुन के साथ जर्सी लॉन्च। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन ने कहा, अमेरिका आतंकी संगठन आईएस के मुखिया बगदादी को ढूंढ कर मारे, जैसा कि ओसामा के साथ किया गया था। सीरिया के राष्ट्रपति अल बशर असाद की सेना ने विद्रोहियों को खदेड़कर अलेप्पो शहर पर कब्जा किया। 3 सितंबर से संघर्ष चल रहा था। अमेरिका के टेक्सास में अल्पाइन स्कूल में फायरिंग में छात्रा की मौत। हमलावर ने भी खुद को गोली मारी। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उन्हें नेता होने का दुख, काश राष्ट्रपति पद का नामांकन थोड़े बेहतर तरीके से जीतता। इंग्लैंड की हरनाम कौर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज। हरनाम के चेहरे पर दाढ़ी होने के कारण गिनीज बुक में नाम। 11 साल की उम्र में हरनाम पॉलीसाइटिक सिंड्रोम से पीड़ित हैं। इसके कारण उसके हार्मोन में बदलाव हुए, शरीर पर बाल उग आए। और के फैशन शो में रैंप पर चली एसिड हमले की शिकार रेशमा कुरैशी। 2014 में रेशमा पर एसिड अटैक हुआ था। भूकंप के 15 दिन बाद इटली में मलबे से ठीक ठाक जिंदा मिली बिल्ली।
अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक सांसद हाथों में मच्छरों से भरा डिब्बा लेकर पहुंचे। जीका वायरस रोकने में नाकामी पर गुस्सा। बोस्निया पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन टीम ने आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए सर्बिया से लगी सीमा के पास मॉक ड्रिल किया। अमेरिका की चेतावनी के बावजूद नहीं माना चीन। दक्षिण चीन सागर में चीन की नौसेना ने युद्ध अभ्यास किया। सागर में बरसाई मिसाइलें। दक्षिणी चीन सागर में चीन ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने अवैध घोषित किया है। अमेरिका ने भी चीन को आदेश मानने को कहा। हांगकांग के एयरपोर्ट पर प्लेन के इंजन से टकराई कार। प्लेन में सवार 300 यात्री और कार में सवार लोग बाल बाल बचे। पुर्तगाल के जंगलों में लगी आग बेकाबू। कई घर जलकर खाक। लोगों को सुरक्षित स्थानों से हटाया जा रहा है। अमेरिका के मशहूर हवाई बीच पर शार्क ने एक महिला पर हमला किया। बचाव दल ने महिला को बचाया। कीनिया में एक छोटा विमान क्रैश हुआ। हादसे में प्लेन सवार एक शख्स की मौत, 5 गंभीर तौर पर जख्मी। मुस्लिमों के पवित्र धार्मिक शहर मक्का में हज से पहले हाजियों के पहुंचने का सिलसिला जारी। शनिवार से शुरू हो रहा है हज। 83वें जन्मदिन पर मुंबई में आशा भोसले के सम्मान में बड़ी महफिल सजी। आशा भोसले ने कहा, मुझ पर फिल्म बने तो मेरा किरदार प्रियंका चोपड़ा निभाएं। हॉलीवुड अभिनेता विन डीजल ने फेसबुक पर दीपिका के साथ का एक वीडियो साझा किया है। वीडियो में दीपिका विन डीजल को हिंदी में प्यार का पाठ पढ़ाती दिख रही हैं।